अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारी MS एक्सेस की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम MS एक्सेस के अंदर फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं और फॉर्म की मदद से जो है हम किस तरीके से टेबल के अंदर डेटा को इनपुट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम अब जो है सबसे पहले तो हम टेबल ले लेते हैं। टेबल हमारे पास पहले से ही मौजूद है और अब हम इस टेबल की मदद से ही जो है हम फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आने के सबसे पहले तो सारी चीज़ों के लिए हमारे पास टेबल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, प्राइमरी की हो या क्यूरी हो या फॉर्म हो, तो टेबल होना ज़रूरी है। तो फॉर्म बनाने से पहले भी हम टेबल बनाएंगे और इस टेबल के अंदर हम वो फील्ड रखेंगे जो हमें फॉर्म के अंदर रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद जो है सबसे पहले हम फील्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आके हम टेबल के डिज़ाइन व्यू में चले जाते हैं और टेबल के डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद जो है फिर हम उसको फील्ड अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो डिज़ाइन व्यू में जाने से पहले आपको ये एक ऑप्शन दे रहा है, इसको आप टेबल को पहले सेव करा लें। XYZ आप टेबल को जो है वो किसी भी नाम से क्या करवा सकते हैं, उसको आप वो सेव करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद फॉर सपोज हम इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, ओके करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फील्ड के हिसाब से उसका डेटा टाइप रखना है जैसा आप फॉर्म के अंदर रखना चाह रहे हैं। तो हम उसी तरीके से फील्ड के हिसाब से डेटा टाइप रखेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद हम इस वाली फील्ड पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम सेकंड फील्ड रखते हैं आईडी के बाद नेम की, और नेम के लिए हम शॉर्ट हैंड ले लेते हैं, डेटा टाइप हम शॉर्ट हैंड ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है अपना डिपार्टमेंट ले लेते हैं, डिपार्टमेंट को भी हम शॉर्ट हैंड ही कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ सिटी लेते हैं। तो सिटी अगर आप टाइप करना चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिटी की लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर एक इधर आएंगे और यहाँ से आप चले जाएंगे लुकअप विज़िट में। ठीक है, जैसे आप लुकअप विज़िट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, इसको आप यहाँ से आई विल टाइप इन द वैल्यू, क्योंकि अगर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वैल्यू को टाइप करना चाह रहे हैं तो आप इस पर चेक लगाएंगे। दैन चेक लगाने के बाद उसको आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट किया और नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कॉलम आ जाएंगे। अब जितने नंबर ऑफ़ कॉलम आपने यहाँ डिफाइन किए हुए होंगे उतने कॉलम पर आप काम कर सकते हैं। तो पहले कॉलम पर हम यहाँ पर आने के बाद उसको हम लिख लेते हैं हैदराबाद, कराची। जो सिटी मुझे ऐड करवाने हैं वो मैंने सिटी यहाँ पर ऐड करवाया कराची, और यहाँ इसको हम दे देते हैं इस्लामाबाद। ठीक है, तो 3 सिटी मैंने रखे हैं, आप चाहे जितनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सिटी रख सकते हैं जिसमें आपको फॉर्म में दिखाने हैं। ठीक है, उसके बाद इसी अब यहाँ से फिनिश करेंगे तो आपकी सिटी की लिस्ट ही क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद जो है आप सिटी के बाद यहाँ रख लें CNIC। तो CNIC, अब CNIC का भी आपको एक फॉर्मेट चाहिए, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद CNIC का भी आप अपना इनपुट मार्क्स बना लेंगे। क्लिक करेंगे, यहाँ पर साइड में आपके पास एक बॉक्स बना हुआ आएगा, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ऑप्शन आएगा, या टेबल को सेव कराना है। तो यहाँ पर आने के बाद जब यस करेंगे टेबल आपका सेव हो जाएगा जितना आपने काम किया है। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको इनपुट मार्क्स नज़र आएंगे और उसके उन जो है इनपुट मार्क्स के आपको यहाँ पर बहुत सारे डेटा लुक दिखा रहा है। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर कोई भी एक डेटा लुक यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद फॉर सपोज जिस चीज़ का मुझे डेटा लुक चाहिए वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी एक इनपुट मार्क्स उठा के उसको डेटा लुक का एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर को उठा के नेक्स्ट किया और इसको उठा के हम यहाँ से कट करेंगे और इसके यहाँ पर हम CNIC का जो भी डेटा लुक होता है हम उसको यहाँ टाइप कर देंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो ये डिजिट्स आते हैं, फिर डैश आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद इसको हम जो है नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद आपको ये ऑप्शन देगा कि विद सिंबल चाहिए या विदाउट सिंबल चाहिए। तो हमें विद सिंबल चाहिए, तो हमने विद सिंबल पे अपना चेक लगाया। ठीक है, चेक लगाने के बाद जैसे इसको हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो और फिनिश करेंगे तो ये हमारा CNIC का भी एक इनपुट मार्क्स क्रिएट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद जो है हम CNIC के बाद फील्ड रख देते हैं, इधर हम डेट ऑफ बर्थ की या डेट ऑफ एडमिशन की हम फील्ड रख देते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर आने के बाद इसमें आपने लिखा है यहाँ पर डेट ऑफ DOF लिख देते हैं हम यहाँ पर D कैपिटल में DOF यानी डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, तो यहाँ पर आके इसके लिए हम जो डेटा टाइप यूज़ करेंगे हम डेट एंड टाइम। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से इधर आने के बाद डेट ऑफ एडमिशन के बाद हम यहाँ कर लेते हैं फ़ीस, और फीस के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे करेंसी का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद हम जो है वो जेंडर का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो है हम यहाँ पर जो इधर लिख लेते हैं इसको, मैं इधर आके उसको दे देते हैं यस और नो। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हम इसको दे देते हैं फीमेल और यहाँ पर इसको हम दे देते हैं यस और नो।
ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम यस और नो ही कर देते हैं। तो आप ये कोई सी फील्ड रख सकते हैं जैसा आपका दिल जा रहा है, ठीक है। या तो मेल और फीमेल की जगह कोर्सेज रख देते हैं, इसको हमने यहाँ दे दिया DIT, इसको हम यहाँ दे देते हैं DCBM, तो हमने कोर्सेज रख दिए हैं। और यहाँ पर हम इसका रख देते हैं फ़ाइल। अगर आपको कोई फ़ाइल वगैरह कोई किसी का प्रोजेक्ट है वो भी आप लिंक करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो फाइल के बाद मैंने यहाँ रख दिया है अपना हाइपरलिंक, ठीक है, तो ताकि हम किसी प्रोजेक्ट का किसी फाइल का उसको लिंक करवा सकें। जो फील्ड मुझे रखनी थी यहाँ पर वो मैंने फील्ड यहाँ रखी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके इस पर आप यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक करके टेबल को आप अपने सेव कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका टेबल है वो क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा, ठीक है। टेबल आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आके जो है आप इधर आके टेबल के डाटा शीट में चले जाएंगे तो वो तमाम फील्ड आपको मिल जाएंगी जो फील्ड आपने वहाँ पर रखी थी, ठीक है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कोई डाटा इंसर्ट नहीं कराएंगे बल्कि हम एक फॉर्म बनाएंगे। उस फॉर्म की वजह से हम यहाँ पर जो है टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कराएंगे। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए हम क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाने के बाद हम यहाँ आ जाएंगे। तो फॉर्म को डिज़ाइन करने के कुछ तरीके हमारे पास हैं। एक तो हम फिर से भी क्लिक करेंगे तो ये भी फॉर्म बनाकर हमें देगा। अपनी मर्ज़ी का फॉर्म भी बना सकते हैं और फॉर्म विज़ार्ड के थ्रू भी हम इस्तेमाल करके अपनी मर्ज़ी का फॉर्म बना सकते हैं। तो इससे ये होता है कि फॉर्म बन तो जाएगा लेकिन उसके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम फॉर्म की फील्ड्स को जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, कौन सी फील्ड को कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है। तो ये क्योंकि टेबल और फॉर्म में आपको एक फॉर्म बना कर दे रहा होता है तो उसमें अपने हिसाब से हम फील्ड को मूव नहीं करवा सकते। तो इसलिए हम ये यहाँ पर जो हम फॉर्म डिज़ाइन का क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर्म विज़ार्ड में क्या होता है, ये भी अपनी मर्ज़ी का फॉर्म बना कर देगा लेकिन हम फील्ड को अपने हिसाब से मूव करवा सकते हैं, कहाँ रखनी है कहाँ नहीं रखनी है। लेकिन इन दोनों चीज़ों से बेहतर ये है कि हम डायरेक्ट अपनी मर्ज़ी का फॉर्म खुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं। हम फॉर्म डिज़ाइन के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम फॉर्म के डायरेक्ट डिज़ाइन व्यू में चले जाते हैं। ये देखें, यहाँ पर आने के बाद मैंने क्लिक करा तो हम फॉर्म के डायरेक्ट डिज़ाइन व्यू में आ जाएंगे। और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको वो आप अगर सेव कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद जो है अपने फॉर्म को आप जो है वो अपने हिसाब से फॉर्म किसी भी नाम से इसको आप सेव करा लें, ठीक है बेटा। ये फॉर्म आपका सेव हो गया, फॉर्म 1 के नाम से उसको आपने सेव कराया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्म का जो भी आपको बैकग्राउंड कलर वगैरह रखना है तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद जो है आप फॉर्मेट के अंदर जाके जैसे ही फॉर्मेट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप फॉर्म को अपने बैकग्राउंड पे क्लिक जो है कलर वगैरह दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ताकि आपका बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आप अपने फॉर्म का जो भी कलर आपको देना है बैकग्राउंड पे जो रखना है, आप सबसे पहले बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो मैं फॉर्म का ये कलर रखना था, हमने फॉर्म का ये कलर सेलेक्ट किया तो हमारे बैकग्राउंड पर कुछ इस तरीके का फॉर्म का कलर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद हम दोबारा जो है फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन दोबारा आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि फॉर्म का जो भी टाइटल वगैरह में देना तो हम टाइटल पे क्लिक करेंगे। फॉर्म का जो भी हम टाइटल देना चाह रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम जो भी टाइटल देंगे वो हमारा फॉर्म का आ जाएगा। तो यहाँ इसको हम टाइटल दे देते हैं स्टूडेंट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद हमने इसको टाइटल दिया। दैन टाइटल देने के बाद इसको हम अलाइन वगैरह जो भी सेंटर करना चाह रहे हैं तो हम अरेंज के अंदर ही चले जाएंगे, सॉरी अपना फॉर्मेट के अंदर ही चले जाएंगे। और यहाँ पर आके हम जो है इसको सेंटर पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद अगर आप इसके भी बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं तो आप इसको जो है फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, ठीक है। टेक्स्ट कलर जो भी देना चाह रहे हैं मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ से जो है हमने इसका कलर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसका कलर कर देते हैं वाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड कलर वाइट नहीं करा, सॉरी हमें टेक्स्ट कलर वाइट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने इसको सिलेक्ट किया। देन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट कर देते हैं। और टेक्स्ट का कलर वाइट करने के बाद जो है हम यहाँ पर बैकग्राउंड का जो भी कलर है तो हम उसको भी क्लिक करेंगे और यहाँ से हम बैकग्राउंड का कलर जो है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं ताकि टेक्स्ट में ऊपर नजर आए कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसके पीछे भी आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा, अब इसके ऊपर भी क्लिक करके इसका भी जो भी आप कलर देना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से देंगे। तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी का इसके ऊपर भी आप कोई बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने टाइटल भी दे दिया है, बैकग्राउंड कलर भी दे दिया है। उसके बाद अगर आपको भी फॉर्म का लोगो वगैरह है तो वो भी आप फॉर्म के डिज़ाइन करते जाके लोगो पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके एक साथ कोई भी पिक्चर के तौर पर आप लोगो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर देख लेते हैं, कोई भी पिक्चर पड़ी हुई होगी तो उसको हम एग्जाम्पल के तौर पर लोगो के तौर पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर सपोज यहाँ पर आके ये हमारा जो है वो इंस्टीट्यूट का जो भी लोगो है तो हम यहाँ पर फॉर सपोज मैंने इसी को जो है वो सिलेक्ट किया। तो सेलेक्ट करने के बाद जैसे ओके करूँगा तो ये हमारा लोगो के तौर पर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जिस चीज़ के ऊपर भी फॉर्म बना रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट का जो भी लोगो वगैरह होगा वो आप यहाँ पर इसको जो है वो लगा सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आप चले जाएंगे डेट एंड टाइम के ऊपर। जैसे आपने डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डेट एंड टाइम भी लगा सकते हैं अगर आप दिखाना चाह रहे हैं। तो ये देखें, फॉर्म की थोड़ी सी विड्थ यहाँ से बढ़ा देते हैं ताकि इसको स्पेस मिल जाए। और यहाँ पर आने के बाद हम डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो डेट एंड टाइम के भी बहुत सारे फॉर्मेट दिखा रहा है, डेट के भी दिखा रहा है और टाइम के भी दिखा रहा है। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डेट और टाइम को कौन सा फॉर्मेट चाहिए उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हमने ओके किया तो ये दोनों फॉर्मेट आ गए। और यहाँ पर हम जो है वो डेट को इस पर भी क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ हम जो है वो ऊपर वाले पे भी क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद दोनों का हम थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर देंगे ताकि इजीली विजिबल हो जाए। तो यहाँ से हम वाइट को भी क्लिक करेंगे, डेट हमारी इजीली विजिबल हो जाएगी और यहाँ से इसको हम होल्ड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास जो रह गया है वो ये है कि फॉर्म के अंदर हमने जो फील्ड रखनी है हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना फॉर्म के डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद ये लिखा हुआ है ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने टेबल्स आपने बनाए होंगे उस तमाम वो फील्ड आपको यहाँ दिखा देगा। फॉर सपोज आपने एक ही टेबल बनाया तो एक ही टेबल आपके पास आएगा। ठीक है। और इस टेबल के ऊपर आप जैसे प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस टेबल के अंदर आपने जितनी भी फील्ड्स रखी होंगी वो सारी फील्ड आ जाएंगी। तो पहले आपने यहाँ पर एक फील्ड को सिलेक्ट करा, ड्रैग करके आप यहाँ पर उसको लेकर आ गए। ठीक है। इस तरीके से जो फील्ड आपको जहाँ रखनी है जैसे भी उसको अपने अपने हिसाब से आप जो है वो मूव करवा सकते हैं। फॉर्म डिज़ाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम अपने हिसाब से जो है फील्ड को डिज़ाइन कर सकते हैं कि कौन सी फील्ड को हमें कहाँ रखना है, कहाँ पर नहीं रखना है। ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आप जो है वो जो फील्ड आपको जहाँ रखनी है उसको अपने हिसाब से आप उसको सेट करें, उसको आप मूव करवा सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आने के बाद इसको भी हम आईडी को थोड़ा सा जो है वो आगे की तरफ ले आते हैं, या तो दोनों फील्ड थोड़ी ज़्यादा आगे हो रही है तो उसका अपने हिसाब से पीछे की तरफ सेट कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से भी इसको भी आप क्या करवा लेंगे, मूव करा लेंगे। ठीक है। इस तरीके से फिर आप अपने हिसाब से फील्ड को सेट करेंगे कि कौन सी फील्ड कहाँ रखनी है। उसके बाद हम दोबारा चल जाते हैं अपना फील्ड की तरफ और अपना दोबारा हम जो है एडिशन फील्ड पे जाएंगे और हम यहाँ डिपार्टमेंट वगैरह, डिपार्टमेंट दो तीन फील्ड को मेरे साथ सेलेक्ट कर लेंगे, सिटी CNIC। तो यहाँ पर आने के बाद तीनों फील्ड को हमने सेलेक्ट करा और तीनों फील्ड को हमने यहाँ पर मूव करा दिए जो हमें चाहिए थे। ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद अब हम काम करते हैं, इनको भी हम इसी के हिसाब से ही मूव करा लेते हैं। तो यहाँ पर आके तो थोड़ा सा स्पेस देखिए इसके हिसाब से इसको एक्यूरेट सेट कर लेते हैं ताकि फील्ड हमारी आगे पीछे ना हो। ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पर भी क्लिक करेंगे और इस पर भी क्लिक करने के बाद हम इसको भी देखो थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करा लेंगे। ठीक है। तो कुछ फील्ड मैंने यहाँ रखी हैं और कुछ फील्ड जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह है तो हमने इस पर क्लिक करा और डेट ऑफ बर्थ हो गया, कंट्रोल के साथ हम इस पर भी क्लिक करेंगे, फील्ड हो गया। तो दोनों फील्ड को हमने एक साथ सेलेक्ट करा और यहाँ पर आके दोनों फील्ड हमारे पास आ गई हैं। डेट ऑफ बर्थ भी हमारे पास आ गई है और फीस भी हमारे पास आ गई। तो जो फील्ड आपको जहाँ से रखनी है उसको अपने हिसाब से जो है मैनेज कर सकते हैं कि कौन सी फील्ड आपने कहाँ रखनी है, कहाँ पर नहीं रखनी है। तो ये हमने दोनों फील्ड रखी हैं और उसको हम अपने हिसाब से इसके हिसाब से सेट कर लेते हैं। तो फीस का भी हमारे पास आ गया है और डेट ऑफ बर्थ का भी हमारे पास आ गया है। ठीक है। इस तरीके से DIT DCBM में दोनों कोर्सेज है तो हमने दोनों को एक ही साथ कंट्रोल की मदद से हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके इसको हम यहाँ पर जो है वो लेकर आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया है। ठीक है। अब ये DIT DCBM क्या है हमारे पास, ये DIT DCBM जो है वो हमारे पास एक कोर्सेज हैं। तो इसको लेबल देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेबल देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ से जो है वो अब लेबल के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लेबल पे क्लिक करते हैं और नाम इसको हम कोई भी 100 इस तरीके से ड्रा करके इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं क्योंकि दोनों हमारे कोर्सेज हैं। तो इसका हमने जो यहाँ पर नाम ले दिया वो कोर्सेज का दे दिया ताकि पता लगे सामने वाले को ये कोर्सेज है हमारे पास। क्लियर। तो इस तरीके से आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम फाइल वगैरह लगाना चाह रहे तो हम फाइल भी जैसे किसी की यूज़र की कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह तो ऐसा फाइल के तौर पर अपना प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से कौन सी फील्ड कहाँ रखनी है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको आप एक्यूरेट सेट कर सकते हैं। फॉर्म डिज़ाइन में सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ में एक फील्ड रखना भूल गया पिक्चर की, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, फॉर्म को इधर हम राइट क्लिक करके इसको हम सेव करा लेंगे ताकि ये फॉर्म हमारा ख़राब नहीं हो। तो दोबारा हम टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और टेबल के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पर इसके अंदर एक और फील्ड ऐड करवा लेंगे। इसके डिज़ाइन में जाएंगे, दोबारा डिज़ाइन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पिक्चर भी रख लेंगे। तो यहाँ पर आपने क्लिक करा और यहाँ पर लिख दिया है पिक्चर। पिक्चर लिखने के बाद यहाँ पर पिक्चर के लिए जिस डेटा टाइप का आप यूज़ करेंगे वो डेटा टाइप आपके पास है अटैचमेंट, ताकि पिक्चर को आप अटैच करने के लिए यहाँ पर आप अटैचमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके टेबल को सेव कराया। ठीक है। टेबल को सेव कराएंगे तो पिक्चर की अटैचमेंट आपके पास, पिक्चर की जो फील्ड है वो भी यहाँ पर आपके पास आ गई है।
तो अब दोबारा फॉर्म में जाएंगे, तो जैसे आप फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पर आने के बाद शो ऑल टेबल भी क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक पिक्चर की फील्ड भी आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर पिक्चर की फील्ड आपके पास आ गई। सिंपल आप क्या करेंगे, पहले आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, पिक्चर को उठा के यहाँ से यहाँ ले आएंगे। ठीक है, आपके पास पिक्चर की फील्ड भी आ गई है। अभी न्यू उठा रहा तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अगेन इसको हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको फिलहाल राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके इस टेबल को फॉर्म को हम सेव कराएंगे। उसको फिलहाल अभी हम यहाँ से जो है वो क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद हम जो है अभी हमने टेबल सेव कराया था, राइट क्लिक करके हम टेबल को सेव करा देते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, तो डाटा शीट व्यू में आएंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो टेबल हम डाटा शीट व्यू में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इधर दोबारा आप अपने जो है फॉर्म के अंदर जाएंगे तो राइट क्लिक करके आप अपने फॉर्म को ओपन करा लेंगे जो आपने फॉर्म बनाया था। तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगा। आप फॉर्म के इसी तरीके से आप अपने फॉर्म के जो है वो उसके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। ठीक है, डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद जो है आप अपना टेबल को शो करवाने के लिए आप एड एक्सिस्टिंग फील्ड पर जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद जो है आप अपनी फील्ड को आप यहाँ पर ऐड करवाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेबल की 3 फील्ड है तो अब यहाँ पिक्चर को लेकर आएंगे। तो अब आपके पास पहले पिक्चर की फील्ड जो नहीं आ रही थी वो आपके पास यहाँ पर आ चुकी है। तो ये मैं पहले रखना भूल गया था। इस तरीके से जो है आप अगर रखना भूल गए तो बाद में आप पिक्चर की फील्ड को आप यहाँ से भी ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी स्टूडेंट की पिक्चर वगैरह होगी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि हम सारी फील्ड हमने रख भी दी है और हमें जो है वो बटन वगैरह बनाने हैं वो कैसे बनेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल की मदद से हम यहाँ पर सारी फील्डों को सिलेक्ट करेंगे ताकि हम एक ही साथ जो है तमाम फील्ड्स का कलर वगैरह को हम जो इसको सेलेक्ट कर सकें। क्लियर। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ का ये भी ऑप्शन आ गया, ये कोर्सेज आ गया, ये जितने भी लैंग्वेज हैं उसको हम एक साथ इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और देन ये भी दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, डबल क्लिक हो गया। सेलेक्ट करने के बाद आप दोबारा कहाँ जाएंगे, अपना फॉर्मेट की डे में जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद जो है अपना टेक्स्ट का कलर आपको ब्लैक किया तो उसको थोड़ा सा यहाँ से बोल्ड कर देंगे ताकि मज़ीद हाईलाइट हो जाए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आप बटन बनाएंगे। बटन बनाने के लिए आपको फॉर्म डिज़ाइन में जाना पड़ेगा और यहाँ से आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी मर्ज़ी का बटन डिज़ाइन कर सकते हो। 3 बटन बनाएंगे, नेक्स्ट, प्रीवियस और फाइंड का। तो यहाँ पर हम जो है बटन ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद हम कैटेगरी के साथ उसके एक्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब जो कैटेगरी आपने यहाँ सेलेक्ट की हुई होगी इससे रिलेटेड उसके जो भी एक्शन होंगे ना वो आपको यहाँ दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद जो है हम यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट का नहीं करना चाह रहे, हम करना चाह रहे हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड। हम इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अब चाह रहे हैं कि इस तरीके सिंबल बना हुआ है या इस तरीके टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप टेक्स्ट पे चेक लगा दें। चेक लगाने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, देन नेक्स्ट करने के बाद उसको आप यहाँ से फिनिश कर देंगे। जैसा आपने एक बटन बनाया इस तरीके से आप यहाँ पर अपने मज़ीद दूसरे बटन को भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद आप एक प्रीवियस का बटन भी बना लें तो उसके लिए आप प्रीवियस गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और टेक्स्ट पे चेक लगा के उसको आप यहाँ से नेक्स्ट करके यहाँ से फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक और बटन बना लें जिससे हम डेटा को इजीली फाइंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हम अपने डेटा को बटन को ड्रा करेंगे। देन ड्रा करने के बाद जो है हम दोबारा फाइंड रिकॉर्ड पर हमारा ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, वही नेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट पर चेक लगा के और उसको यहाँ से फिनिश कर देंगे। क्लियर। तो ये बटन आपके यहाँ पर बन चुके हैं। तो तीनों बटनों को एक जैसे डिज़ाइन करने के लिए हम तीनों बटनों को एक साथ सिलेक्ट भी कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है अपना फॉर्म के फॉर्मेट की टेब में जाएंगे और यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी बटन में कोई भी स्टाइल देना चाह रहे होंगे सिलेक्ट करेंगे। जैसे बटन को मैं येलो स्टाइल देना चाह रहा हूँ तो मैंने बटन को सिलेक्ट किया। दैन सेलेक्ट करने के बाद उसको कोई इस तरीके से शेप का स्टाइल देना चाह रहा हूँ तो वो भी हम यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं शेप स्टाइल नहीं देना चाह रहा, फिलहाल मैं यहाँ से बटन को 3D फॉर्म में देना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हम शेप इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से बटन को कुछ भी 3D फॉर्म का इफेक्ट यहाँ से कुछ इस तरीके का इफेक्ट हम बटन के ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, ताकि बटन एक बटन के तरीके से ही नजर आए। तो अगर आप ये देना चाहें तो आप ये दे दें। क्लियर है। तो यहाँ पर आने के बाद अब आपका पूरा फॉर्म डिज़ाइन हो चुका है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपने फॉर्म के डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, देखेंगे फॉर्म डिज़ाइन वो फॉर्म के आप जो है फॉर्म व्यू में जाएंगे। अभी हम डिज़ाइन व्यू में काम कर रहे थे जिसमें हमने क्या करा, फॉर्म का बैकग्राउंड कलर दिया, फील्ड सेट की और अपने जो है बटन वगैरह बनाए और यहाँ पर अपने हिसाब से फॉर्म को क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब दोबारा फॉर्म डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद जो है राइट क्लिक करके अब अपने टेबल को सेव कराएंगे। देन सेव कराने के बाद आप फॉर्म के फॉर्म व्यू में जाएंगे तो ये आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद जो है अभी देखें ये जो डेट एंड टाइम हमारी जो इसके ऊपर आ रही है तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, डेट एंड टाइम को आगे ले जाने के लिए
आप दोबारा इसके जो है वो अपना फॉर्म व्यू में चले जाएंगे, सॉरी अपना इसके डिज़ाइन व्यू में चले जाएंगे, जैसे इसको आप दोबारा सेट कर सकें। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे, उसको थोड़ा सा बैक साइड पर ले आएंगे और यहाँ पर आने के बाद फॉर्म डिज़ाइन फॉर्म व्यू में दोबारा जाएंगे। जब जाएंगे तो आप ये देखें कि वो डेट के ऊपर जो है वो इस कलर को लेकर नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी का एक कंप्लीट फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर टेबल में अभी कोई हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है, हम फॉर्म की मदद से टेबल के अंदर डेटा को लेकर आएंगे। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने नाम इसको दिया है, हम नाम दे देते हैं इसको अली, और यहाँ पर आने के बाद डिपार्टमेंट मैंने इसको दिया है मैथ, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद सिटी में मैंने देखें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी, तो यहाँ पर आके हम क्लिक करेंगे तो आपके पास तीनों सिटी आ जाएंगे, हम सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिनासी का देखें मैंने फॉर्मेट बनाया था, तो यहाँ पर सिनासी का पूरा आपको क्या दिखा रहा है, फॉर्मेट दिखा रहा है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है सिनासी को टाइप कर सकते हैं और डैश वगैरह ऑटोमेटिक खुद ही लगे हुए आएंगे। और यहाँ पर आने के बाद अगर हम आगे जाते हैं तो इधर आएंगे, जैसे अब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो फाइल पूछेगा कौन सी फाइल ऐड करवानी, तो आप राइट क्लिक करके जो है अपना प्रोजेक्ट ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अपना हाइपरलिंक पे क्लिक करा और ऑप्शन आपके पास आ जाएगा एडिट हाइपरलिंक। एडिट हाइपरलिंक पे जाने के बाद आप किसी फाइल से लिंक करवा सकते हैं। फॉर सपोज जिस फाइल से आप लिंक करवाना चाह रहे हैं वो फाइल आपकी कहाँ रखी हुई है, जैसे डेस्कटॉप वगैरह पे रखी हुई, तो आप डेस्कटॉप में जाके अपनी फ़ाइल से लिंक करवा सकते हैं। तो फॉर सपोज हम जिस फाइल से लिंक करवाना चाह रहे थे वो हमारी कौन सी फाइल है, वो हमारी एक्सेल की एली फाइल है। हम इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो हम किसी भी प्रोजेक्ट से, किसी भी मतलब स्टूडेंट का किसी भी प्रोजेक्ट से उसका यहाँ पर जो है फाइल का लिंक करवा सकते हैं, जैसे हम इजीली फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा डायरेक्ट हमारी वो वाली फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, जिससे हम जिस अपनी फ़ाइल का लिंक करवाना चाह रहे थे। क्लियर? तो इस तरीके से आप स्टूडेंट की किसी भी फाइल से क्या करवा सकते हैं, उसका आप लिंक करवा सकते हैं, जिससे आपकी डायरेक्ट वो फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी क्लिक करने पर। अभी देखें, थोड़ा वेट करेंगे, आपकी फ़ाइल क्या हो रही है, ओपन हो रही है, हो गई है हमारी फ़ाइल। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट किसी प्रोजेक्ट से जो है वो लिंक करवा सकते हैं, जिससे आप इसको ईजिली ओपन कर सकते हैं। डेट ऑफ, ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है डेट ऑफ एडमिशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर डेट एंड टाइम जो है वो डेटा टाइप सेलेक्ट की थी। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से कैलेंडर बना हुआ आएगा, हम इस तरीके से ईजिली जो है हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास हम फीस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर करेंसी मौजूद है, हम यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे नंबर वगैरह, XYZ, जो भी नंबर लिखेंगे हमारा ऑटोमेटिक डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद जो भी बंदा कोर्सेज कर रहा है वो DIT पे कर रहा है तो DIT पे चेक लाएगा, DCM कर रहा है तो DCM पे चेक लाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद जो है आप पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐड का ऑप्शन आएगा, आप ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्टूडेंट की जो भी पिक्चर है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। या फॉर सपोज हमने कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट की कैप्चर 1 के नाम से, ठीक है, हमने यहाँ इसको सिलेक्ट किया, देन सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर नहीं फाइंड करें तो दूसरी पिक्चर लगा लें आप। ये हमने इस पर क्लिक करा और यहाँ पर आके हमने ओपन पे क्लिक करा तो ये पिक्चर हमारे पास यहाँ पर लग चुकी है। ठीक है, जैसे ही ओके करेंगे तो ये पिक्चर आपको यहाँ पर शो करवा देगा। इस तरीके से आप स्टूडेंट की कोई भी पिक्चर XYZ वो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करा, अपने डेटा को सेव करा है। अब हम ये देखते हैं कि डेटा हमारा टेबल के अंदर जा रहा है, तो हम टेबल पे जाएंगे और टेबल के अंदर यहाँ से आके जैसे इसको हम रिफ्रेश करेंगे, जो डेटा हमने फॉर्म में दिया था वो सारा का सारा डेटा हमारा यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम अपने फॉर्म की मदद से जो है वो टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से अपने फॉर्म को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरीके से हम रख सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, बस पिक्चर की फील्ड में थोड़ा सा हमारा मसला हुआ था, पिक्चर की फील्ड को मैं रखना भूल गया था, तो बाद में मैंने टेबल के अंदर ऐड करवा के वही मैंने पिक्चर की फील्ड फॉर्म के अंदर भी ऐड करवाई। तो इस तरीके से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको MS Access से रिलेटेड मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।